friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I am discussing about HTML ordered list. प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड what are the types of the unordered list, but in today's video I am talking about the ordered list and types of ordered list and how to achieve ordered list in a HTML. तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे index.html फाइल बनाई है और इसका मैंने टाइटल यहाँ पे दिया है HTML ordered list। और यहाँ पे बॉडी के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी वेब पेज का या वेबसाइट का कंटेंट है या स्ट्रक्चर आप यहीं पे बनाते हो। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग ली है S2 हेडिंग, जिसके अंदर मैंने यहाँ लिखा है इन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए यूज़ किया है OL टैग। उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड लिस्ट ले लिए, कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम दिए हैं कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ऑर्डर्ड HTML लिस्ट है। और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे OL टैग का यूज़ किया है। OL टैग के अंदर LI टैग का यूज़ किया है। LI टैग का मीनिंग होता है यहाँ पे लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो ये आपका था कॉफ़ी, टी एंड मिल्क। मैंने 3 लिस्ट आइटम्स डाले थे। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स में होती है, बट अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर में करना तो टाइप यहाँ पे मैंने दिया 1। तो अब आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पे इस तरीके से, ऑर्डर्ड लिस्ट विद नंबर्स वाली ये बन गई। आपका फर्स्ट टाइप है ऑर्डर्ड लिस्ट का। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं कि हम और किस किस टाइप की ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे एक हेडिंग चेंज कर दी है, ऑर्डर्ड लिस्ट विद लेटर्स। तो यहाँ पे जो आपका टाइप है वो आपको कैपिटल A से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपका जो लिस्ट बन के आएगी वो ABC इस तरीके से बन के आ जाएगी कैपिटलाइज वे में। तो ये था आपका टाइप 2 ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए। और यहाँ पे आपका वो थर्ड टाइप देखेंगे हम, तो हमने यहाँ पे हेडिंग को चेंज करके पहले इसको सही कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा ऑर्डर्ड लिस्ट विद लोअर केस लेटर्स। तो आप यहाँ पर टाइप में लिख दीजिए स्मॉल a। तो आपकी जो लिस्ट आइटम्स आएंगे वो ABC लोअर केस में आएंगे। समझ गए, लिस्ट बनाने का ये था आपका। सबसे पहले आपने देखा नंबर वाला टाइप, सेकंड आपने देखा अल्फ़ाबेट में अपर केस और थर्ड आपने देखा अल्फ़ाबेट में लोअर केस। अब आपका फोर्थ टाइप है यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट विद रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए आपने टाइप में दे दो फर्स्ट रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, कैपिटल I से स्टार्ट होता है। तो जब आप लिस्ट आइटम बनाओगे तो ये इस तरीके से आपका रोमन नंबर्स में लिस्ट बन के आ जाएगी। ये था आपका नेक्स्ट टाइप। अब आप रोमन नंबर्स में लोअर केस में देखोगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट विद लोअर केस रोमन नंबर्स। तो इसमें जब आपको फर्स्ट लिखना होता है लोअर केस में रोमन नंबर्स की फॉर्म में, तो आप लिखते हो I। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाएगा लोअर केस रोमन नंबर्स में आपके लिस्ट आइटम्स। तो ये है आपके कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप, जैसे कि नंबर, अल्फ़ाबेट में आपका लोअर केस एंड अपर केस, रोमन नंबर्स में भी आपका अपर केस एंड लोअर केस आपने देख लिया। तो ये था आपका इस तरीके से। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट भी होता है, बट उससे पहले ना हम यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है कि द स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको ये तो सिखा दिया कि ऑर्डर्ड लिस्ट आप कितने वेज से बना सकते हो, बट अगर मैं चाहती हूँ कि सपोज़ मुझे नंबर लिस्ट ही बनानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ 1 से स्टार्ट ना होगा, कि मुझे सपोज स्टार्ट करना है 50 से, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो स्टार्ट एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग में दिया द स्टार्ट एट्रीब्यूट, और फिर मैंने पैराग्राफ में बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इन ऑर्डर्ड लिस्ट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो तो वो स्टार्ट करता है काउंटिंग 1 से। बट अगर मैं चाहती हूँ कि कस्टमाइजली काउंटिंग करे वो, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट में आप वैल्यू बता देते हो कि आपकी कहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होगी, और टाइप में आप बताते हो कि आपको किस टाइप का ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, नंबर टाइप की बनानी है या अल्फ़ाबेट टाइप की बनानी है या रोमन नंबर्स टाइप की बनानी है। तो आपको ये दोनों चीज़ें का डिफरेंस समझ में आ गया कि स्टार्ट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप टेक एन एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम सेम रख लो, आप कॉफ़ी, मिल्क, टी यही सब रख लेते हैं इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे लिस्ट आइटम फर्स्ट, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट में आप स्टार्ट कर दीजिए लिस्ट आइटम को 50 से, और यहाँ पे टाइप बता दीजिए नंबर। तो इससे ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी नंबर वाली बन के आएगी, और वो स्टार्ट कहाँ से होगी, 50 से, तो 50, 51, 52 इस तरीके से आ जाएगी। तो दिस इज़ द वे फॉर यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे ये मैंने एक सेकंड ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। यहाँ पे मैंने इसका
स्टार्ट एट्रीब्यूट दे दिया है। फर्स्ट वाली को तो मैंने 50 से स्टार्ट किया है और इसी सेकंड वाली ऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने टाइप दिया है यहाँ पे, टाइप इसको दे देते हैं रोमन नंबर, ठीक है, टाइप रोमन नंबर दिया है और मैंने इसको 50 से स्टार्ट किया है। तो रोमन नंबर के सेंस में जो 50 होता है वो कैसे लिखा जाता है, तो वो उस तरीके से लिस्ट आइटम आपके बन के आ जाएंगे, समझ गए। गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर, तो आपका आउटपुट आ जाएगा जो फर्स्ट वाली ऑर्डर लिस्ट है 50, 51, 52 से आ गई। सेकंड वाली रोमन नंबर में 50, 51, 52 कैसे लिखा जाता था उस वे में आ गई। लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट। आपको मैंने सबसे पहले बताया ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड हाउ मैनी वेज टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ वेज बताया, लाइक नंबर्स, फी अल्फ़ाबेट में लोअर केस एंड अपर केस, देन रोमन नंबर्स में लोअर केस एंड अपर केस। इसके बाद आपने सीखा स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज़ होता है, जब आपको कस्टमाइजली लिस्ट का जो नंबर किस वे में है वो तो आपको टाइप बता देगा, बट वो कहाँ से स्टार्टिंग करनी है उसके लिए आपके पास स्टार्ट एट्रीब्यूट था। अब लास्ट है ये आपका नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले मैंने एक हेडिंग डाली अ नेस्टेड लिस्ट, पैराग्राफ में हमने बताया लिस्ट कैन बी नेस्टेड मीन्स लिस्ट इनसाइड लिस्ट दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। जैसे आपने लूप्स में पढ़ा होगा नेस्टेड लूप क्या होता है, उसी तरीके से नेस्टेड लिस्ट होती है। अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया जिसके अंदर मैंने फर्स्ट लिस्ट आइटम डाला है यहाँ पे कॉफ़ी। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड लिस्ट आइटम सपोज मैंने लिया टी, और इसी लिस्ट आइटम के अंदर हम एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया टी और इसी लिस्ट आइटम के अंदर आप एक और ऑर्डर्ड लिस्ट बना लो, उसके अंदर लिस्ट आइटम डाल दो कि टी आपकी किस तरीके की हो सकती है। तो हॉट टी हो सकती है, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, या ब्लैक टी हो सकती है। तो आपने लिस्ट आइटम इस तरीके से बनानी हो। थर्ड आप इस लिस्ट के बाहर आकर के, टी वाली लिस्ट के बाहर आकर के यहाँ पे थर्ड लिस्ट आइटम सपोज मैंने डाल दिया मिल्क, तो ये आपकी एक नेस्टेड लिस्ट बन के आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉफ़ी आपका एक फर्स्ट लिस्ट आइटम है, लेकिन सेकंड वाला जो ये टी आपका लिस्ट आइटम है इसके अंदर आपने दो लिस्ट आइटम और बना डाले, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, ठीक है, या आप हॉट टी भी बोल सकते हो, जो भी आपको लिखना हो। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड ऑर्डर्ड लिस्ट। ये आपका ऑर्डर्ड लिस्ट है बट नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट है। क्लियर है सभी को। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट आता है इस सेशन से रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी है। ये बस मैंने आपको टॉपिक समझाया है ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। Thank you so much guys, like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and do work hard and get success. Consistency matters a lot to achieve what you want in your life. Be positive and be happy. Have a great day. I know one